ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज करवा चौथ का पवित्र त्योहार है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसको करवा चौथ भी कहा गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। कथा सुनने से पहले गणेश जी का, गौरी माता का ध्यान करते हुए अपने हाथों में 13 दाने गेहूं के लेवें और अपने आगे जल का लोटा स्थापित करें। यह त्योहार प्राचीन काल से चला रहा है, लेकिन समाज में इसका प्रचलन हुआ। एक बार एक साहूकार था शुक्रप्रस्थ नगर में। उस साहूकार का नाम था वेद शर्मा। 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। अब बहन का विवाह हो गया और प्रथम करवा चौथ का व्रत जब आया, वह अपने पिता के घर में आई और भाभियों के साथ भी उसने व्रत किया। दोपहर के समय जब भाई आए हैं भोजन करने के लिए और कहा, बहन आओ हमारे साथ भोजन करो। भाई को बहन ने कहा, भैया आज मेरा व्रत है, चंद्रमा उदय होगा, चंद्रमा को अर्घ दे करके मैं इस व्रत को पूरा करूंगी, इसलिए आज मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकती। अब भाई बड़े नास्तिक थे, व्रत की महिमा नहीं जानते थे, साधना नहीं जानते थे। उन्होंने सोचा सारा दिन भूखी रह करके हमारी बहन कैसे भूखी रहेगी, यह वैसी ही दुबली पतली है। तो भाइयों ने एक षड्यंत्र बनाया, एक योजना बनाई। एक भाई को आग की मसाल लेकर के खड़ा कर दिया वृक्ष के पीछे, और दूसरे भाई ने आकर के कहा, बहन आओ चंद्रमा उगाया है, आप चंद्रमा को अर्घ दो। अब बहन भाइयों पर बड़ा विश्वास करती थी। वो अपने भाभी के पास गई, भाभी चंद्रमा आ गया है। भाभी ने सोचा मजाक कर रही है। उसने कहा, ये आपका चंद्रमा आया, आप अर्घ दे दो, हम तो बाद में दे देंगे। तो भाइयों के कहने से इसने उस मसाल को ही चंद्रमा मान करके अर्घ दे दिया। और जैसे ही भोजन करने बैठी, पहले ग्रास लिया भोजन का, उसमें बाल आ गया। दूसरा ग्रास में कंकड़ आ गया। तीसरा ग्रास जब लिया, मुंह की ओर किया, तो ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी उसे भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू करना, अर्थात पांवों को छूना, नमस्कार करना, सबका आशीर्वाद प्राप्त करना। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद लेने से, बड़ों का आशीर्वाद आपके योग को काट देता है। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और कोई सुहाग का आशीष दे तो एक
पल्ले में गांठ बांध करके कुछ रुपए दे दिए, बेटा जो भी आशीर्वाद दे उसको ये दे देना। अब बहन जब भाइयों से विदा हुई, रास्ते में जो भी उसे मिला आशीष दी, सबको प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी सी ननद थी, उसके भी इसने पैर छुए। ननद वैसी पूजनीय होती है, जिस घर में ननद का आदर सत्कार होता है, देवता लोग वहां प्रसन्न होते हैं, पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। तो छोटी सी ननद ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, सपुत्री हो। तो उसने यह सुनकर के पल्ले में जो पैसे बांधे हुए थे, गांठ बांधी हुई थी पैसे की, वो उनको दक्षिणा के रूप में दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, वह उसके पास जाकर के उसकी सेवा करने के लिए गई। देखा कि पति के अंदर सांस तो चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, वह वैसे क्या वैसा पड़ा है और उसकी सेवा करने लगी है। जो कुछ भी बासी कुसी मिलता इसको, वह खाने के लिए मिलता और खा पी करके ये ऐसी रहती, बची कुछ रोटियां खा लेती। तो चौथ माता मंगसर की आई। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि मेरे से बड़ी वो की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे तुम कहना। इस प्रकार पो, माघ, फागुन, चैत, विशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की चौथ आती गई और अगली को बड़ी बताती गई। आश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा ये हाल हुआ है, वह वापस कर सकती है, उसके अंदर शक्ति है, वही आएगी तो उसका पांव पकड़ करके विनती करियो। यह बता करके वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में माता बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर के वह चौथ माता को देख करके उसका पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो चौथ माता बोली, पापिन, मेरा पांव पकड़ करके क्यों बैठ गई है? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिंटा दिया। ये सुहाग की निशानी है। जब भी चौथ माता की पूजा करो, काजल, मेहंदी और टीका जरूर होना चाहिए। माँ के श्रृंगार में चूड़ियां भी होनी चाहिए। वह बोली और चिमटा जैसे ही दिया तो उसका पति खड़ा हो गया, आज मैं बहुत सोया, ऐसा बोला। वह बोली, क्या सोए महाराज, आप तो 12 महीने से सोए पड़े थे, अब चौथ माता की कृपा हुई है, चौथ माता ने तुम्हारे कष्ट को हरा है। तब उसने जल्दी से चौथ माता का पूजन किया और कहानी सुनी, कथा सुनी और पूजन किया। प्रसाद खा करके पति पत्नी दोनों भगवान की आराधना में लग गए, गणेश जी की आराधना में लग गए, चौथ माता की आराधना उन्होंने की। जब दासी ने आकर के देखा, सास को बताया, सास ने मोहल्ले को बताया, सारे अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग थे सब आ गए कि ये तो चमत्कार हुआ है। तब उसने कहा, ये चौथ माता की कृपा का ही परिणाम है जो आज मेरा पति सुरक्षित है। तब से यह सारे नगरी में ढिंढोरा पीटा गया कि जो भी श्रद्धा विश्वास से चौथ माता का व्रत करते हैं, सुबह
सूर्योदय से पहले कुछ खान पान कर सकते हैं। दिन में जल पान करें कथा सुनने के बाद, और चंद्रमा उगने के बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके पति के दर्शन करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद लेकर के फिर इस व्रत को श्री गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करें, चौथ माता के चरणों में अर्पित करें। यही चौथ करवा चौथ की व्रत कथा है। जो श्रद्धा विश्वास से सुहागने इस व्रत को करती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है, घर में रोग कष्ट का निवारण होता है, सुख समृद्धि प्रदान होती है, संतान का सुख मिलता है। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। जय श्री गणेश, जय चौथ माता सबके ऊपर कृपा करे।